मित्रों नमस्कार, मैं एस्ट्रो रवीश तिवारी और हमारे और आपके इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों के इतने संदेश हमारे पास आए हैं जिनका मैं एक एक करके आपको उत्तर दूंगा। और सबसे ज्यादा संदेश की बात की जाए, जो सबसे ज्यादा प्रश्न आया है कि गुरुजी महाराज पितृदोष प्रभावित कब होता है और पितृदोष का निवारण कैसे किया जाता है। आपको बतावे मित्रों, एक बार स्वामी विवेकानंद जी से एक व्यक्ति ने पूछा कि गुरुजी महाराज, जो अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम में भेज देते हैं और उस वृद्धा आश्रम में अगर उनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, उनके शरीर शांत हो जाता है, पार्थिव रूपी शरीर, और आत्मा निकल जाती है, तो उनके घर वालों को सूतक कितने दिन का लगता है। तो स्वामी जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि उनको सूतक जीवन भर लगता है और वो कोई भी शुभ कार्य करने के योग नहीं रहते, मंदिर जाने के योग नहीं रहते, आप पवित्र हो जाते हैं क्योंकि उनको जीवन भर सूतक व पितृ दोष लग जाता है। आपको बतावे मित्रों, हमारे माता पिता हमारे लिए श्रेष्ठ हैं। जिस घर में माता की किलकारियां गूंजती हैं, जिस घर में माता प्रसन्न रहती हैं और जिस घर में पिता की गूंज रहती है, वो घर अपने आप पितृदोष से मुक्त हो जाता है। लेकिन मित्रों, आपको बतावे ये पितृदोष प्रभावित कब होता है। ये प्रभावित तब होता है जब हमारे मन में ऐसे कठिन विचार आ जाते हैं। और बताइए, भारतवर्ष संस्कार वाला देश है। जिस घर में यही संस्कार सिखाया जाता है कि हमारे माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, श्रेष्ठ है, जहां पर सभी प्रकार के दोषों से हम अपने आप मुक्त हो जाते हैं। लेकिन मित्रों बतावें, कभी कभी सभी के मन में ऐसे विचार कठिन आ जाते हैं, अपने माता पिता का अनादर कर देते हैं और कई सज्जनों के सामने उनकी कही हुई बात को काट भी दे देते हैं। हमारे माता पिता के हृदय में क्या बीतता है, लेकिन वो हमेशा हमें आशीर्वाद दिया करते हैं। लेकिन हमको इससे निवारण पाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। इसको निवारण पाने के लिए एक हमारे गुरुजी महाराज ने बड़ा अच्छी कथा बताई थी। एक बार चेतन महाप्रभु के पास एक बालक गया और कहने लगा, गुरुजी महाराज, हमको अपना चेला बना लो। गुरुजी महाराज ने कहा, इतने चेला हैं, चेला तुम भी बन जाओ। अब गुरुजी महाराज का वो चेला इतना प्रिय हो गया कि गुरुजी महाराज कोई भी कार्य करते उस चेले को अपने साथ में लेकर जाते। गुरुजी महाराज शंका निवारण को भी जाते तो अपने चेले को अपने साथ में ले जाते। और बालक देखा करता कि गुरुजी महाराज जब शंका निवारण को जाते हैं तो अपने दांतों के बीच में अपनी जबान को क्यों दबा लेते हैं। गुरुजी महाराज से कई बार प्रश्न करने की इच्छा की, लेकिन साहस नहीं जुटा पाया। एक दिन गुरुजी महाराज जब आ रहे थे तो बड़ा प्रसन्नचित्त थे, तो बालक ने पूछ लिया, गुरुजी महाराज एक प्रश्न करना चाहते हैं, अगर आप आज्ञा दे तो पूछ लें आपसे। गुरुजी महाराज ने कहा, पूछो। बालक ने कहा, गुरुजी महाराज, आप ये बताइए, अपनी जबान को अपने दांतों के बीच में क्यों दबा लेते हैं शंका निवारण करते समय। गुरुजी महाराज ने कहा, बालक, इस जबान को राम राम कहने की आदत पड़ गई है और ऐसे समय राम नाम का जाप नहीं करना चाहिए। गुरुजी महाराज, अगर ऐसे ही समय आपके इस पार्थिव रूपी शरीर से आत्मा निकल जाए तब क्या होगा। गुरुजी महाराज चिंतन में आ गए कि ऐसा प्रश्न तो कोई साधारण बालक नहीं कर सकता है, ये कोई दिव्य बालक है। और अपने हृदय दिव्य से देखा तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण जो बालक रूप में इनके चेला बने हुए थे। गुरुजी महाराज ने वहां पर एक महामंत्र लिख दिया, जिस महामंत्र का नाम है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को कहीं भी किसी भी समय किया जा सकता है। और आपको बतावें, जिन जिन लोगों को पितृदोष लगा है, अगर नित्य इस मंत्र का जाप करते हैं, भगवान की अद्भुत कृपा से पितृदोष दूर होने लगता है और हमारे हृदय के विचार निर्मल होने लगते हैं। निर्मल कैसे? हम अपने माता पिता, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करना प्रारंभ कर देते हैं, हमारा हृदय ऐसा बोलना प्रारंभ कर देता है और हमारा हृदय निर्मल व श्रेष्ठ हो जाता है।
मित्रों, आप यह उपाय अवश्य करिएगा, क्योंकि इस उपाय के करने से सब प्रकार के जितने भी कष्ट होते हैं वे दूर हो जाते हैं। मित्रों, आपके कई प्रश्न हमारे पास आ रहे हैं, जिनका हम धीरे धीरे करके आपको उत्तर दे देंगे। मित्रों, आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, हमारे इस चैनल को देखिए और देखने के बाद सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, जिससे हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। मित्रों, जय श्री राम।